मेरा नाम है अवतार। बस बस, यहाँ पर तुम सब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स बनने आए हो ना? यस सर। तुम में से कोई बता सकता है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर का काम क्या होता है? मौके वारदात पर जाकर रिपोर्ट लाना, उड़ती हुई न्यूज को पकड़ लेना और आगे बढ़कर उसे पेश करना। अगर वहाँ कोई न्यूज आइटम ना मिले तो खुद बना लेना। एक नई फिल्म लगी है, देखने चलोगी? मेरी सगाई हो गई है इडियट। मतलब तुम्हारी आजादी का आखिरी दिन है, एंजॉय कर लो। तलवार का सामना करना पड़े तो भी पीछे ना हटना। इसे कहते हैं हिम्मत। तू सिलेक्ट, बाकी सब रिजेक्ट। राजा, अपनी डिटेल्स तो बता। क्लोज फ्रेंड्स मुन्ना कहते हैं, पापा मुझे निकम्मा कहते हैं और सुबह शाम ताने देते हैं। घोर कलयुग आ गया है, ये नालायक तक पास हो गया है। बेटा, तुझे इनके ताने अच्छे लगते हैं? घर से बाहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं ढूंढता? आइडिया क्या है? ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसकी नौकरी हो, वो हमारे घर का ख्याल रख लेगी। सपने मत देख, कोई बेवकूफ लड़की होगी जो तुझ जैसे बेरोजगार से शादी करेगी। उससे भी बड़ी बात, कोई गधाई होगा जो तुझे नौकरी देगा। ओके, कुरुक्षेत्र में अर्जुन रथ पर चढ़े उससे पहले श्री कृष्ण ने क्या कहा था? क्या कहा होगा? जल्दी से रथ पर चढ़ जा, यही कहा होगा। हाँ सर, अर्जुन ने कृष्ण से क्या कहा था ये पता है आपको? उसने भी कुछ कहा था क्या? हे मित्र, घोड़ों को पकड़ना, मुझे रथ पर चढ़ना, यही कहा था। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे अर्जुन तुम्हारा चचेरा भाई हो। क्या सर, मेरी टांग खींच रहे हैं आप? सचमुच ये नौकरी करना चाहते हो? ऑफ कोर्स सर। अपने बूढ़े माँ बाप के लिए? बिल्कुल नहीं, किसी लड़की को पटाने जाओ तो पहले नौकरी के बारे में पूछती है, उसे जवाब दे सकूं इसलिए अप्लाई किया। सच बताओ, तुम स्कूल भी गए हो? कल ही डिग्री पास की है सर। नकल मार के? सिर्फ एक सब्जेक्ट में। इतना चलता है? बाकी 4 पेपर दोस्तों से लिखवाए हैं। राजा, लाइफ के लिए कोई गोल सोचा है तूने? बिल्कुल सोचा है। बताएगा भी? बचपन में पापा ने पीठ पर जलती लकड़ी चिपकाई। किस खुशी में? कुछ तो बेवकूफी की होगी मैंने। समझ गया, तेरी लाइफ का एम ही है एमलेस रहना, सही कहा ना? एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेरी लाइफ का एम है पापा की पीठ को जलाकर अपमान का बदला लेना। इतनी देर से एक भी अकल वाली बात नहीं कि तुझे नौकरी पर कैसे रखूं। आपके काम के लिए आपको पागल चाहिए ना? इस बार तू सही है, आजा। सर, तुम्हें यह नौकरी पक्की समझू? ऐसा ही समझ, पर पहले मेरा एक असाइनमेंट करना हो। हुक्म कीजिए सर। मिनिस्टर दिलेश्वर राव का नाम सुना है? दिलेश्वर राव जिंदाबाद, दिलेश्वर राव जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा दिलेश्वर तेरा नाम रहेगा। दिलेश्वर राव जिंदाबाद, दिलेश्वर राव जिंदाबाद। इस दिलेश्वर राव ने दिल्ली में बैठे मिनिस्टरों को एक थर्मल प्रोजेक्ट पास कराने के लिए घूस दी। फ्री में 500 एकड़ जमीन देने की बात कहके वो लोगों के लिए मसीहा बन गया। कौड़ियों के दाम उसने गरीब किसानों से 3000 एकड़ जमीन हड़प ली और वो वहाँ के गरीबों को बिजली और नौकरी देने का झांसा दे रहा है। जबकि सच बात यह है कि उस थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 51% शेयर होल्डिंग दिलेश्वर राव के पास है। प्रोजेक्ट शुरू होते ही इन्हीं गरीबों को पावर बेचकर वो करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाला है। अंकल, हाँ दिलेश्वर, यहाँ के 10 गांव आपके कंट्रोल में है। इस थर्मल प्रोजेक्ट के लिए उनकी जमीन चाहिए। तू उनकी चिंता मत कर, तू बस मेरा ख्याल रख। वो मुझे भगवान मानते हैं। एक आवाज दूंगा तो सारे के सारे जमीन का कागजात मेरे पैरों में लाके रख देंगे। तू पैसों इतनी जल्दी भी क्या थी? एक नंबर का लालची था भुखाड़। ये सारा खाना बर्बाद कर दिया ना, है? देख, मेरी फेवरेट फिश करी थी, खून लगने के बाद कैसे खाऊंगा? उसके फार्म हाउस के बगीचे से उतने फल नहीं निकलते जितनी लाशें वहाँ से निकलती हैं। कल वहाँ सीक्रेट मीटिंग है, उसके साथ मिले सारे बिजनेसमैन कल वहाँ होंगे। तुम उसके फार्म हाउस जाओ, मीटिंग का वीडियो बनाओ और उस एविडेंस को मेरे पास लेकर आओ, फिर तुम्हारी नौकरी पक्की। ओके सर। हाँ, उन्हें एक अलग कनेक्शन दे दो, मैं शाम को चेक करता हूँ। क्या काम है? एसी का कंप्लेन आया था, रिपेयर करने आया है। नहीं करने का तो जाता हूँ। दास, इसे जाने दे। जा। किधर घुस रहा है? सर ने एसी सर्विसिंग करवाने के लिए फोन किया था। किसने भेजा है? दास सर। ठीक है, आजा। पॉलिटिशियंस का मन खुद भगवान भी नहीं पढ़ सकता। हाँ, वो तो है। हालांकि ये बात औरतों के लिए भी कही जाती है। मैंने भी सुना। ये वाला इसी घर में सीडी होगा क्या? लाता हूँ।
हमारे देश में भगवान के बाद कोई पूजनीय है तो वो है पैसा। अरे आइए आइए, ये है मिरायला कुमार। आप इन्हें 1000 करोड़ पकड़ा दीजिए। मिनिस्टर से लेके सीएम तक उनका शेयर पहुंचाने का जिम्मा इनका है। तू बस इसी तरह बोलते रह बेटा। तब तो चांदी है। लीजिए लीजिए और थोड़ा खाइए, ये लीजिए। Hey, वहाँ क्या हो रहा है? खा खा के हाथी हो गए हो। कितनी दूर तक भागोगे? मैं थक गया हूँ यार। जाके कह दो ना मैं भाग गया। जा। नहीं माने तो? नहीं मानोगे तो 2 बातें होंगी। पहली, मैं तुम्हारी धुलाई करूंगा। और दूसरी बात? दूसरी बात, वो सुनने के लिए बचोगे नहीं। क्यों इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? तुम्हारी असली धुलाई करना तो मैंने अभी शुरू ही नहीं की है। हेयर स्टाइल कड़क है। कहाँ कटवाता है बाल? जिस थोबड़े को मिनरल वाटर से धोता हूं उस पर पंच मारा। कितना समझाया, अभी तक मैं बैचलर हूँ। शादी के लिए एक ढंग की लड़की नहीं ढूंढ पाया और तुम मेरे खूबसूरत चेहरे का ग्लैमर बिगाड़ रहे हो। शादी कौन करेगा मुझसे? खेल खत्म हो गया इसका, चलो। ये हिंदी पिक्चर है भाई, यहाँ हीरो कभी नहीं मरता। अगर मरना ही होता तो फिल्म क्यों बनती? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या आप प्लीज नर्स को बुलाएंगे? मैं हूँ ना। ओह आई एम सॉरी। मिस यूनिवर्स नर्स की यूनिफॉर्म में आएगी तो ऐसा ही होगा ना। कंट्रोल में रहो, बीपी हाई है। अब तुम आ गई हो तो सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। तुम जानते हो यहाँ पर कैसे पहुँचे? किसी भले आदमी ने रोड पर मुझे पड़ा हुआ देखा होगा तो यहाँ ले आया होगा। नहीं, आदमी नहीं लाया, लड़की लेकर आई थी। तुम्हारे लिए पता है कितनी मुसीबत सही उसने।
बिल भरने के लिए उसने अपनी चेन तक बेच दी। जब तक तुम्हें होश नहीं आया वो तुम्हारी सेवा करती रही। अच्छा, वो गले की चेन तुम्हें चाहिए हाँ, डॉक्टर। ताकि जाकर तुम लड़की को लौटा सको। सीधे घर जाओ और पैसे भेज देना। हाँ भेज दो। शक्ल से गधा लगता हूँ। क्या पहचाना आपने आपको? अच्छी लड़की थी बेचारी। चेन दीजिए ना। चेन नहीं मिलेगी। डॉक्टर, चेन नहीं लौटाई तो किडनी चुराने का नकली केस बना के तुम्हें बदनाम कर दूंगा। उसके लिए कई बार जेल जा चुका हूँ, कुछ नया सोचो। नर्स से जो अफेयर है वो बीवी को बता दूंगा। मेरी बीवी ऑलरेडी भाग चुकी है और मेरे कई अफेयर्स हैं। बेटा सुन, मुझसे चेन पाने का एक ही तरीका है। हाँ? चेन स्नैचिंग कर ले। थैंक्स फॉर द आइडिया। सिक्योरिटी, पकड़ो इसे। चेन ले ली सर। सिक्योरिटी, कैच हिम। कैच कर लिया सर। हेलो, हेलो सर, मैं वेंकट बोल रहा हूँ। कहाँ थे तुम? कहाँ हो अभी? फार्म हाउस गया था सर, वहाँ मुझे ब्रेकिंग न्यूज भी मिल गई, लेकिन उसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। कहानी बाद में सुनाना, एविडेंस कहाँ है? हिफाजत से रखा है सर। समझ गया। वेरी गुड राजा। इस वक्त कहाँ है? मेरी जेब में है सर। फौरन अपनी जेब को लेकर आजा। तेरी नौकरी पक्की समझ। आज नहीं आ पाऊंगा, कल आ जाता हूँ सर। क्यों, क्या हुआ? आज मंदिर जाना है? क्या सर, किसी की चेन लौटा कर उसे थैंक्स बोलने जाना है सर। अच्छा एक बात बता, चेन तू लौटाएगा और उसके बाद थैंक्स भी तू ही बोलेगा? हेलो, जवाब दे। चुप क्यों है? लगता है लाइन कट गई सर। तूने तो नहीं काटी। अब आप इतना कह रहे हैं तो काट देता हूँ। बाय। कॉल मत काटना राजा। टैलेंट है तो इतराएगा ही। सीधे आदमी का इस देश में काम ही नहीं। हेलो सर, दिलेश्वर के अगेंस्ट एविडेंस मिल गया। वेरी गुड अवतार, कहाँ है एविडेंस? आज किसी और की जेब में है, कल वो मेरी जेब में होगा सर। और मेरी जेब में कब आएगा? जैसे ही मेरे पास पहुंचेगा आपके पास पहुंचा दूंगा। तो तुम्हारी डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट कंफर्म्ड। सर, थैंक यू सर। आई लव यू सर। हेलो हेलो बजरंग, तुम्हारे बॉस की एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास है। तीन दिन में ये काम हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा मैं रुक नहीं पाऊंगा।